अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी साथियों, आज हम एक नई तरह की पोज़ बनानी सीखेंगे जिसमें हम बहुत सारी तस्वीरों को मर्ज करेंगे और मर्ज करने के साथ फिर हम ये सूरह कहफ़ की दुआ, जो असहाबे कहफ़ की दुआ थी, इस पर हम अपनी पोज़ बनाएंगे। तो ये पोज़ इंशाल्लाह आपको काफ़ी मदद देगी आगे। तो सबसे पहले हम अपनी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बनाई हैं पोज़ में वो सब हटाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कैनवस था, वाइट कैनवस लिया था हमने 101 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने ये वाली तस्वीर ली। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड के लिए ये तस्वीर उठाई चूँकि ये मैंने जो असहाबे कहफ़, जब हम कोई पोज़ बनाते हैं तो उसका जो कंटेंट हमारे पास होता है उसी के मुताबिक हम तस्वीरें उठाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने जो तस्वीर उठाई उसमें गार से रिलेटेड जो तस्वीर मैंने उठाई, गार से रिलेटेड जो मैंने तस्वीर उठाई तो उस गार में जो है वो ऑरेंज कलर था। इस वजह से मैंने उसको बैकग्राउंड देने के लिए ये ऑरेंज कलर के ये पत्ते जो हैं इनका मैंने बैकग्राउंड लिया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इस बैकग्राउंड के साथ मुझे जो है वो सूरह कहफ़ की आयत का जो है वो भी बैकग्राउंड लेना था। तो मैंने इस तस्वीर को यहाँ पे मर्ज किया। अब ये मैंने मर्जिंग किस तरह की है मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ। देखें, ये वाली तस्वीर हम लेते हैं। देखें, ये तस्वीर नहीं थी तो ये मेरा बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड की सेटिंग भी हम देख लेते हैं। देखें, ये मैंने तस्वीर ली है और यहाँ पे मैंने इसमें क्या चेंजिंग की है, मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो कम या ज़्यादा की है। ठीक है, ये ऐसी थी, मैंने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा लाइट किया है। मैंने ओपेसिटी में एक्सपोजर इसका मैंने थोड़ा कम किया है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये बैकग्राउंड पे आ गई। ठीक है, इसको मैंने लॉक कर दिया। अब मैं आती हूँ इस वाली तस्वीर के ऊपर। ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या चेंजिंग की है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको शेप पे मैं गई। इस तस्वीर को उठाने के बाद मैं शेप पे गई, शेप टूल पे मैं गई। ये शेप टूल आ गया तो मैंने यहाँ कौन सा शेप लिया, ये वाला शेप लिया है। ये ओवल शेप है। हम सर्कल जब लेते हैं तो सर्कल को हम अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं कर सकते। जब हम ये ओवल शेप लेते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से यूँ करके एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा हिस्सा हम तस्वीर में से ले लेते हैं। मुझे चूँकि ये वाली हिस्सा चाहिए था इसलिए मैंने इतना हिस्सा इस तस्वीर में से ले लिया। और फिर इसकी मैंने ओपेसिटी को देखें, मैंने आगे पीछे करके इसकी ओपेसिटी भी चेंज की है। ठीक है, और फिर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ये तस्वीर हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं और बड़ा छोटा करके हम इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना बड़ा हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको भी कर दिया फिक्स। अब इसके ऊपर आइए, इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर एक शेड लगाया है। ठीक है, ये शेड मैंने लगाया। शेड कैसे लगाया मैंने शेप कौन सा लिया इसमें, मैंने शेप लिया है जी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है। ठीक है, और इसके फिलिंग में मैंने क्या चेंजेस किए हैं, मैंने यहाँ पर आके इसकी हार्डनेस कम की है। ठीक है ना, हार्डनेस ये होती है, हार्डनेस फुल करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा आएगा। अब तक जो हमने पोर्स बनाई थी उसमें हमने क्या किया था, हार्ड करके इसको लगाया था अपनी पोर्स पर। अब हम इसकी हार्डनेस को कम करके यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको इस तरह यहाँ से हार्डनेस इसकी कम कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह आपकी इसके ऊपर पूरी पोज के ऊपर आ गई। शेड लगाने के बाद मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हाँ, मैंने सूरह कहफ़ की जो है वो तस्वीर ली थी। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या किया, ये देखेंगे सूरह कहफ़ की तस्वीर मैंने ली। इसको यहाँ पे इसमें मैंने क्या तब्दीलियाँ की, देखिए वही मैंने शेप टूल लिया और ओवल शेप का मैंने टूल लिया। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये ओवल शेप का टूल मैंने लिया। ठीक है, और मैं इन्हें जितना हिस्सा मुझे चाहिए था कि सूरह कहफ़ लिखा हुआ मिल जाए, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मिल जाए, मैंने उतना हिस्सा इसमें से ले लिया। इसको हम यूँ करके ना यूँ रोटेट भी कर सकते हैं, अगर हमने इसको रोटेट करना हो
तो हम इसको यूँ रोटेट करके भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया मैंने। देखें या मेरे पास इतना ही लिखा हुआ आ गया जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, इसकी भी मैंने हार्डनेस कम की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब मैंने इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये क्या है, ये दुआ के लिए हाथ है। ठीक है, मैंने ये इसकी एक हाथ लिया था दुआ के लिए जो उठे हुए थे, उसका मैंने बैकग्राउंड हटा दिया और उसको भी मैंने उसी तरह शेप टूल के ज़रिए लेके यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, ये सेट हो गया यहाँ पे, इसको भी मैंने लॉक कर दिया। अब मैं टेक्स्ट की तरफ आती हूँ। ये मैंने अपनी बैकग्राउंड बना लिया है। कितनी सारी तस्वीरें मैंने मर्ज की हैं, 1 2 3 4 तस्वीरों को मैंने मर्ज किया है। उसमें मैंने एक शेड भी लगाया है और फिर जाके अब मैं टेक्स्ट पर आई हूँ। ठीक है, तो पहला जो टेक्स्ट था वो क्या था, ए परवरदिगार। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट रखा है यहाँ पे। दुआ के लिए हाथ उठे हुए हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है ए परवरदिगार। सही, अब इसको भी लॉक करते जाते हैं, देखते जाते हैं। उसके बाद हमको अपनी इस टेक्स्ट के साथ मैंने क्या किया है, पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि इस टेक्स्ट को मैंने लिखा है फ़ाइज़ लाहौरी नस्तालिक रेगुलर। ठीक है, ये आपके तरफ सामने ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये मैंने चूज़ किया और आप देख लीजिए लाइन स्पेसिंग कितनी रखी गई है, ओपेसिटी फुल है। आउटलाइन को मैंने बीच में रखा है और इसकी आउटलाइन मैंने क्या ली है, इसकी आउटलाइन मैंने ब्लैक ली है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक आउटलाइन ली हुई है मैंने, इसकी ब्लैक आउटलाइन है। ठीक है, फिर इसके इफ़ेक्ट पे जाके मैंने इसकी जो आउटलाइन इसको हल्का सा ब्लर किया है, ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने हल्का सा ब्लर किया है ये आउटलाइन को। ठीक है, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इसको मैंने बड़ा रखा हुआ है। आजकल ये बहुत अच्छा, ये बहुत खूबसूरत लगता है टेक्स्ट। आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो आपने तस्वीरें मर्ज की हैं बहुत अच्छी मर्जिंग होनी चाहिए। अगर शेड की ज़रूरत हो, शेड देखें, शेड की ज़रूरत नहीं है तो ना लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि शेड लगाया जाए। लेकिन मुझे चूँकि शेड की ज़रूरत पेश आ रही थी अपने टेक्स्ट को उठाने के लिए, तो मैंने इसमें शेड लगाया है। ठीक है, आपको अगर ज़रूरत ना लगे तो आप ना लगाइएगा। इसको भी मैंने फ़िक्स कर दिया है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि मैंने इसके बाद मैंने क्या लिखा है, रहमत ख़ास से नवाज़। ठीक है, इसमें मैंने ब्लैक जो है वो टेक्स्ट का कलर दे दिया और इसका जो बैकग्राउंड है सॉरी आउटलाइन है उसको मैंने वाइट कर दिया है और उसको जो है फिर मैंने ब्लर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर आ जाएँ हमारा मामला। अब उसको मैंने ऊपर वाली लाइन की तरह हमको अपनी जो मैंने लिखा था उसी पैटर्न पे इसको रखा है। फिर इसकी अगली लाइन पर आ जाए, दुरुस्त कर दे, उसको जो है भी एक लाइन छोड़ के मैंने उसको फिर दोबारा वही पैटर्न पे रखा है और फिर उसके बाद नीचे सूरह कहफ लिखा है। ठीक है, ये सब हो गया हमारा, हमने ये सब लिख लिया। देखें बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तस्वीरें आपस में बहुत अच्छी मर्ज हुई हुई हैं। एक इसमें शेड दिया हुआ है, ठीक है, उसी कलर का जिस कलर की इमेजेस थी। फिर उसके बाद इसको जो मैंने टेक्स्ट दिया है वो भी बहुत अच्छा उठ रहा है और हमें बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या किया, आखिर में मैंने इसमें जो है वो वही ओवल शेप जो मैंने यहाँ पे पीछे इस्तेमाल किया था इन तस्वीरों को मर्ज करने के लिए, उसी ओवल शेप को मैंने 2 दफ़ा बिल्कुल लाइट सा इनको मैंने वो दिया। देखें इसकी जो फिलिंग है इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, ये ऑफ़ है ना, यहाँ से मैंने इसका फिल जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया था। अभी मैंने ये ऑन हो गया, अब इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, फिर आप आउटलाइन पे जाएंगे और इसकी आउटलाइन को आपने जितना मोटा रखना है उतना मोटा रखेंगे। मैंने इसकी आउटलाइन मुझे बहुत बारीक चाहिए थी इसलिए मैंने इसको बहुत बारीक रखा हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। देखेंगे इसकी आउटलाइन आई है और इसी तरह मैंने 2 ओवल शेप दिए हैं इसको ऊपर नीचे और थोड़ा सा फासले से इनको मैंने इस तरह यहाँ पे सेट कर दिया है और ये इतनी अच्छी पोस्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आप इसको देखकर एक अच्छी सी पोस्ट बनाएंगे। जो इस टेक्स्ट का कंटेंट है यही आपका होमवर्क है, इसी को देखकर आप जो है वो एक अपनी प्यारी सी पोस्ट बनाएं। आप दूसरे इमेजेस लें, नए आइडियाज़ लें और एक अच्छी सी पोस्ट बनाकर दिखाएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।